हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे हीट क्या होती है। मैंने आपको पहले ही बताया था फर्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 की कि हीट जो है हमारी एक बाउंड्री फेनोमेना होती है। मैंने आपको उसमें बताया था वर्क और हीट जो होते हैं वो हमारे हीट ट्रांसफ़र जो होते हैं ये हमारे बाउंड्री फेनोमेना होते हैं। या तो ये दो सिस्टम या सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में ही हो सकते हैं। मतलब जब ये बाउंड्री क्रॉस करेंगे जब ये पॉसिबल है, जब ये हीट ट्रांसफ़र वर्क ट्रांसफ़र पॉसिबल होते हैं। तो अब हम हीट की डेफिनेशन पे एक बार नज़र मारते हैं। होती क्या है? इट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज़ ट्रांसफ़र अक्रॉस द बाउंड्री ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस इज़ नोन एज हीट। वही मैंने आपको बताया, मतलब क्रॉस द बाउंड्री ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, इसे ही हम हीट कहेंगे। अब मैंने आप देख रहे होंगे यहाँ पे चार बॉडी हैं, ए बी सी डी। अब मैं यहाँ से आपको कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा हीट क्या होती है और हीट किस पे डिपेंड कर रही है। ठीक है। एक ये ए बॉडी है जिसका मास है 10 किलो और इनिशियल टेम्परेचर जो है 20 डिग्री सेल्सियस है और फाइनल टेम्परेचर जो है 40 डिग्री सेल्सियस है। एक बॉडी बी है जिसका मास भी सेम है 10 kg एंड इनिशियल टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस एंड फाइनल टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस। अब मुझे आप ये बताइए कि कौन सी बॉडी में हीट ज़्यादा होगी, मतलब हीट ट्रांसफ़र कौन सी बॉडी का ज़्यादा होगा, ए बॉडी का या बी बॉडी का। चलिए हम देखते हैं तो किसका ज़्यादा होगा। यहाँ पे बी बॉडी का टेम्परेचर हीट ट्रांसफ़र मतलब बी बॉडी में ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू ए बॉडी। क्यों? आपको देखिए मास तो दोनों का सेम है, इनिशियल टेम्परेचर भी सेम है, लेकिन जो टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो बी बॉडी में ज़्यादा है। देख सकते हैं आप, टी फाइनल जो है इसका 100 है और टी इनिशियल जो 20 है। मतलब हमने इसका टेम्परेचर डिफरेंस निकाला तो 80 डिग्री सेल्सियस आ गया, 100 - 20। अब हम बी ए बॉडी का टेम्परेचर डिफरेंस देखें तो फाइनल टेम्परेचर 40 डिग्री है और इनिशियल टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर डिफरेंस हो जाएगा 40 - 20 = 20 डिग्री सेल्सियस। जो ए बॉडी का हमारा टेम्परेचर डिफरेंस आया वो है 20 डिग्री सेल्सियस और बी बॉडी का जो टेम्परेचर डिफरेंस आया है हमारा वो है 80 डिग्री सेल्सियस। मतलब बी बॉडी का टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा है तो इसलिए हीट ट्रांसफ़र जो है ना हमारा बी बॉडी में ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू ए बॉडी, क्योंकि यहाँ आपने ऊपर डेफिनेशन में देखा अक्रॉस द बाउंड्री ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस इज़ नोन एज हीट। तो इसलिए ड्यू टू डेल्टा टी क्यू बी मतलब हीट इन बॉडी बी इज़ मोर एज कम्पेयर टू हीट इन बॉडी ए। अब हम एक और देखते हैं एग्जांपल सी और डी बॉडी का। अब आपसे इसे और क्लियर हो जाएगा। मास जो है 5 kg है और इनिशियल टेम्परेचर इसका 20 डिग्री सेल्सियस और फाइनल टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है। अब डी बॉडी का देखें तो हम इसका मास है 10 kg, इनिशियल टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है और फाइनल टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस। अब आप कहेंगे कि अब इसमें कैसे पता चलेगा किस कौन सी बॉडी में हीट ट्रांसफर ज़्यादा है, क्योंकि इसका फाइनल टेम्परेचर भी सेम है दोनों बॉडी का और इनिशियल टेम्परेचर भी सेम है, तो टेम्परेचर डिफरेंस दोनों बॉडी का सेम है। अब हम इसमें जो देखेंगे मास से हमें पता चलेगा कि कौन सी बॉडी में हीट ट्रांसफ़र ज़्यादा है। सी बॉडी का जो मास है वो है 5 kg और जो डी बॉडी का मास है वो 10 kg। मतलब डी बॉडी का मास जो है वो सी बॉडी से ज़्यादा है, तो इसलिए सी बॉडी में जो है हीट ट्रांसफ़र हमारा मोर होगा एज़ कम्पेयर टू डी बॉडी। क्योंकि आप खुद समझ सकते हैं जिस बॉडी का मास कम है तो मतलब वो उसमें ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र होता है एज़ कम्पेयर टू जिस बॉडी का मास ज़्यादा होता है। तो इसलिए क्यू सी ग्रेटर देन क्यू डी ड्यू टू मास। तो हमने देखा जो हीट जो है हम हीट ट्रांसफ़र जो है हमारा वो टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड कर रहा है और मास पे डिपेंड कर रहा है। तो क्यू प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी और क्यू प्रोपोर्शनल टू मास। तो क्यू प्रोपोर्शनल टू एम इंटू डेल्टा टी। अब प्रोपोर्शनल का साइन हटा के यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आ गया सी। सी जो है ये हमारा हो जाएगा स्पेसिफिक हीट। अब ये स्पेसिफिक हीट क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। तो हमारा जो Q जो होती है उसका फॉर्मूला होता है Q = M × C × डेल्टा टी। अब हम देख रहे हैं स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट क्या होता है? स्पेसिफिक हीट इंडिकेट द एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस टू ऑब्जॉर्व हीट। मतलब ये एबिलिटी बताता है किसी भी सब्सटेंस की वो कितनी हीट एब्जॉर्व कर सकता है। यहाँ पे Q = MC ΔT हमने देख चुके हैं। MC जो होती है वो हमारी हीट कैपेसिटी होती है और C की स्पेसिफिक हीट की जो यूनिट होती है वो होती है किलोजूल पर किलोग्राम इंटू केल्विन या फिर किलोजूल पर किलोग्राम इंटू डिग्री सेल्सियस। और स्पेसिफिक हीट की जो वैल्यू होती है वो हमारी होती है 4.187 किलोजूल पर किलोग्राम केल्विन। और जो हमारी हीट की जो यूनिट होती है वो होती है किलोजूल।
अब आप कहेंगे कि कैसे होगी, मैं आपको बताता हूँ। क्यू हमारा जो होता है वो होता है एम इंटू सी इंटू डेल्टा टी। मास की यूनिट होगी किलोग्राम, सी की हमने देखी किलोजूल पर किलोग्राम इंटू केल्विन, और डेल्टा टी की हमारी क्या होगी केल्विन। तो केल्विन से केल्विन गया और किलोग्राम से किलोग्राम कट हो गया, तो क्यू की यूनिट क्या आ गई किलो जूल। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा हीट ट्रांसफ़र होता क्या है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।